क्रॉस एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल चीज आवाज नहीं होती, पावरफुल होती है रिकॉर्ड और साइलेंस। कंट्राडिक्शन और ओमिशन विटनेस को झूठा प्रूव करने के लिए नहीं होते, ये होते हैं विटनेस की रिलायबिलिटी टेस्ट करने के टूल। आज हम कंट्राडिक्शन और ओमिशन को चाल या ट्रिक की तरह नहीं, जुडिशियल डाउट क्रिएट करने की इंस्ट्रूमेंटल की तरह समझेंगे। वेलकम टू लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू। आज मॉड्यूल 1 के डे 40 में हम समझेंगे कंट्राडिक्शन एंड ओमिशंस बेसिक डिफरेंस। कंट्राडिक्शन एंड ओमिशंस का बेसिक डिफरेंस। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विटनेस ने पहले कुछ कहा और बाद में उसका उल्टा या इनकंसिस्टेंट कहा। ओमिशन का मतलब होता है पहले स्टेटमेंट में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट का ना होना। कोर्ट दोनों को अलग तरीके से देखती है। कंट्राडिक्शन इक्वल टू एक्टिव कन्फ्लिक्ट, ओमिशन इक्वल टू साइलेंट गैप। कोर्ट या कंट्राडिक्शन मानती है, कोर्ट हर डिफरेंस को कंट्राडिक्शन नहीं मानती। कंट्राडिक्शन तब बनती है जब फैक्ट मटेरियल हो, फैक्ट रिलेवेंट हो और फैक्ट अर्लियर स्टेटमेंट में प्रेजेंट हो। माइनर वेरिएशंस कोर्ट के लिए ह्यूमन एरर होता है। मटेरियल कंट्राडिक्शन कोर्ट के लिए क्रेडिबिलिटी क्रैक होता है। ओमिशंस कब साइलेंस बोलता है? ओमिशंस तब पावरफुल होता है जब वो एक्सपेक्टेड फैक्ट का एब्सेंस हो। कोर्ट ये पूछती है अगर ये सच होता तो पहले क्यों नहीं बोला गया। ट्रिवाइवल ओमिशन इग्नोर होता है, मटेरियल ओमिशन हाईलाइट होता है। स्मार्ट एडवोकेट सिर्फ वही ओमिशन उठाता है जो नेचुरल बिहेवियर के खिलाफ हो। कंट्राडिक्शन प्रूविंग स्टेप बाय स्टेप। कंट्राडिक्शन प्रूव करना सिर्फ सवाल पूछना नहीं होता, एक प्रोसेस होता है। फर्स्ट, पहले करंट स्टेटमेंट लॉक करिए। सेकंड, फिर प्रायर स्टेटमेंट रिफर करिए। थर्ड, दोनों में डिफरेंस क्लियरली दिखाइए। फोर्थ, विटनेस से एक्सप्लेनेशन मांगिए। फिफ्थ, रिकॉर्ड में कंट्राडिक्शन मार्क कराइए। शॉर्टकट यूज करना कंट्राडिक्शन को वीक बना देता है। कोर्ट प्रोसेस को रिस्पेक्ट करती है। कॉमन मिस्टेक व्हाइल यूजिंग कंट्राडिक्शन। एडवोकेट्स यहाँ ये गलती करते हैं, ट्राइवल कंट्राडिक्शन उठाना, प्रायर स्टेटमेंट प्रॉपरली प्रूव ना करना, विटनेस से आर्गू करना और जज को कंफ्यूज कर देना। कंट्राडिक्शन का गोल विटनेस को एम्बारस करना नहीं, रिकॉर्ड को डैमेज करना होता है। जो कंट्राडिक्शन जज को समझ नहीं आया वो कंट्राडिक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। कंट्राडिक्शन वर्सेस ओमिशन स्ट्रेटेजिक चॉइस। हर जगह कंट्राडिक्शन यूज करना जरूरी नहीं। कब ओमिशन बेटर होता है? फर्स्ट, जब फैक्ट पहले एब्सेंट हो। सेकंड, जब विटनेस नेचुरल बिहेवियर से हट रहा हो। थर्ड, जब ओवर कंट्राडिक्शन केस को कटर करे। एक्सपीरियंस एडवोकेट पहले डिसाइड करते हैं इस विटनेस पर अटैक का वीपन कौन सा होगा। वीपन मिक्स करना इम्पैक्ट को डाइल्यूट कर देता है। इस प्रोग्राम का स्टैंडर्ड। इस प्रोग्राम में कंट्राडिक्शन एंड ओमिशन के रूल्स स्ट्रिक्ट हैं। ट्राइवल गैप इग्नोर के इक्वल होगा, मटेरियल गैप हाईलाइट के इक्वल होगा, प्रोसेस स्किप्स करेक्शन के इक्वल होगा। क्योंकि कंट्राडिक्शन और ओमिशन जज के लिए लॉजिक या सवाल होते हैं, ईगो नहीं होते। जैसे कि हम डेली कुछ टास्क करते हैं, तो आज J40 के हमारे टास्क हैं। आज का काम है किसी एक विटनेस का चीफ और प्रायर स्टेटमेंट उठाइए, आइडेंटिफाई कीजिए एक मटेरियल कंट्राडिक्शन, एक मटेरियल ओमिशन। हर एक के सामने लिखिए क्यों ये मटेरियल है, क्यों ये मटेरियल कंट्राडिक्शन है, क्यों ये मटेरियल ओमिशन है। इस विटनेस की रिलायबिलिटी का सबसे वीक पॉइंट क्या है, उस पर एक सेंटेंस लिखिए। कल हम एविडेंस रेलिवेंसी पर आएंगे, क्योंकि हर कंट्राडिक्शन रेलिवेंट होना चाहिए, वरना यूजलेस होता है। याद रखिए, कोर्ट शोर नहीं सुनती, कोर्ट गैप और इनकंसिस्टेंटी सुनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू।